हमारे सांसदों ने सांसद के अंदर आवाज उठाई कि सांसद के अंदर क्यों जो है सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, किस प्रकार से लोग वहां पे पहुंचे और एक एमपी जो भाजपा का एमपी है उसी के द्वारा उनको पास दिए गए थे। जब हमारे सांसदों ने ये आवाज उठाई कि जवाब दिया जाए इस बात का, तो हमारे सांसदों को जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं 100 लोकसभा के 46 राज्यसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है और नारेबाजी करके सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रही है। आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा से कांग्रेस के 146 सांसदों को निलंबित किया गया है और निलंबित करने की क्या वजह है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उस निलंबन को वापस करवाने के लिए पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जिंदाबाद, नहीं चलेगी, लोकतंत्र को बचाना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है, लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों संसद के अंदर जो घटनाक्रम हुआ, जो सुरक्षा में चूक हुई, उस पर तमाम कांग्रेसी सांसद चाहते थे कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह उस पर बयान दें और सदन में उस मामले को लेकर चर्चा हो और साथ ही साथ जो उस मामले में आरोपी हैं और उनको जिन्होंने बीजेपी के सांसद प्रताप सिंह ने जो पास दिया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे में सदन में चर्चा चाहते थे कांग्रेस के सांसद और वहां पर बीजेपी का कहना था कि वहां पर अवमानना हो रही है, संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहे हैं, तख्तियां दिखाई जा रही हैं और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है जिसको लेकर आज सड़कों पर उतरे हैं? आज पूरे हिंदुस्तान में जो ये प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस पार्टी का, हर जिले पे हिंदुस्तान के 746 जिलों में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। मैं भारत की जनता को, हरियाणा की जनता को और करनाल जिले की जनता को और करनाल शहर की जनता को ये बताना चाहता हूँ, ये जो प्रदर्शन है ये कांग्रेस का प्रदर्शन देश के लोगों के लिए है। जो ये 3 कानून बनाए गए हैं पार्लियामेंट में कल, जिनको पास किया गया है, इसलिए इनको बनाने के लिए ही ये 146 सांसद बाहर किए गए। आज तक पार्लियामेंट जब से बनी है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सस्पेंड एमपी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा के पहली बार निष्कासित किए गए हैं, क्योंकि इन्होंने 3 काले कानून बनाने थे और उन काले कानूनों को बनाकर देश का लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है, देश के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खतरा पैदा हो गया है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं देश की जनता को कि 25 लाख करोड़ रुपए का, जिसमें से 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उन लोगों का माफ किया जो अमीर लोग हैं। अमीर और गरीब की खाई हिंदुस्तान में खड़ी कर दी है। ये हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए दे रहे हैं। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ,
हिंदुस्तान के जो 6 युवा जो 2 पार्लियामेंट में गए, जिन्होंने वो धुआं छोड़ा, उनके कार्यकलाप की निंदा करता हूं, लेकिन उस युवाओं ने ये कहा कि हम पार्लियामेंट में आत्मदाह करना चाहते थे। भारत की जनता को ये समझना चाहिए, ये उन बच्चों के युवा पीढ़ी को, कि हिंदुस्तान का 30 करोड़ युवा बेरोजगार है, और युवा के बेरोजगार की जब आप बात नहीं सुनेंगे, उसको धर्म और जाति में लेके जाएंगे, तो जब युवा अपना आपा खो देगा तो हिंदुस्तान को खतरा पैदा हो जाएगा, अपराध देश में बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और लोग नशा करेंगे। युवा पीढ़ी को जिंदा रखना है, देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो आप हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया के गठबंधन को, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हरियाणा, पूरा करनाल की जनता, हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का साथ दे, यही बात कहने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय राहुल गांधी, जय खड़गे जी, धन्यवाद। दरअसल 146 कांग्रेस के सांसदों का निलंबन हुआ है। निलंबन की वजह क्या है वो भी बताएंगे। तमाम कांग्रेस के नेता यहां सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये प्रदर्शन करनाल में सेक्टर 12 में जिला सचिवालय के बाहर हो रहा है और आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल 146 सांसद जो लोकसभा के हैं और राज्यसभा के हैं, उनका निलंबन हुआ है और निलंबन की असली वजह ये है, दरअसल जब लोकसभा के अंदर जो तमाम युवा अंदर चले गए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, वहां पर जाकर जो स्मॉग फायर था वो भी किया। उसके बाद से तमाम कांग्रेस के सांसद ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह बयान दें और साथ ही साथ उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहां पर बीजेपी के सांसदों का कहना था कि समय बर्बाद हो रहा है, कांग्रेस के सांसद कोर्ट जो संसद की कार्यवाही है वो चलने नहीं दे रहे और इसी के चलते लोकसभा स्पीकर ने 146 सांसदों को, राज्यसभा के भी सांसद निलंबित हुए हैं राज्यसभा से और कांग्रेस के लोकसभा के सांसद भी निलंबित हुए हैं, जिसको लेकर आज पूरे भारत में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं आज कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं, क्योंकि संसद के अंदर 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या जब संसद के अंदर हमारे चुने हुए नुमाइंदों को बोलने का अधिकार नहीं देगा तो हिंदुस्तान की जो जनता है सड़कों पर उतर कर अपनी बात करेगी। आज हम सड़कों पर उतर कर न्याय की बात कर रहे हैं। ये घोषित इमरजेंसी है जो आज किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर सांसदों को गैलरी लेकर जाने के लिए मना कर दिया, कैंटीन में जाना मना कर दिया। संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ये पहली ऐसी घिनौनी घटना है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हमारे सांसद सस्पेंड हुए हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन की वजह से हम सारे पुरजोर विरोध करते हैं। आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस के नेता हैं, किस तरीके से आप लोग अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये तानाशाही खत्म होनी चाहिए और अपना लोकतंत्र खतरे में है। और मेरी सभी करनाल वासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, देशवासियों से प्रार्थना है, इस देश को बचाएं। सभी करनाल की जनता सड़कों पर उतरे। इस मोदी सरकार के खिलाफ आप लोग सड़कों पे आओ। ये लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी और मेरा सभी से यही आग्रह है, ये तानाशाही हम लोग नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। संजय चंदेल, करनाल। क्या कुछ कहेंगे, जो मिमिक्री हुई वो ठीक थी आपकी तरफ से, जो सांसद राहुल गांधी वहां पर फोन से वीडियो बना रहे हैं? देखिए, इससे पहले हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने राहुल गांधी की जो मिमिक्री की गई थी उसके ऊपर मीडिया ने कभी संज्ञान नहीं लिया गया था। ये मिमिक्री का कोई मैटर नहीं है या मिमिक्री का कोई इसमें कुछ नहीं है। जो हमारे सांसद, जो इंडिया गठबंधन के जो सांसद थे, वो मांग कर रहे थे देश हित के अंदर संसद भवन में, इसी तानाशाही सरकार ने उनको 141 के करीब सांसदों को संसद से और राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। तब इन्होंने एक एजेंडा तय किया कि जो संसद की जो सुरक्षा है, की बात पहुंचेगी आपको लगता है? मेरी बात तो इनको सुननी पड़ेगी
क्योंकि मैं भी जाट समाज से आता हूं, जिस समाज को इन्होंने आगे करके वोट हासिल करने के लिए कल हमारे यहाँ पे जो किसान, जो बीजेपी के जो लोग जाट बढ़ के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, जब हमारे 750 किसानों की हत्या हुई थी तब ये कहाँ थे? क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं? आज जो हमारा इंडिया गठबंधन के जो 144 सांसद को निष्कासित किया है, मोदी साहब चाहते हैं कि लोकतंत्र में कुछ ना बचे, सिर्फ बीजेपी बचे और सभी लोग गठबंधन के जो साथी हैं, जो गैर कानून काले कानून उन्होंने पास किए हैं, ये लोकतंत्र की एक हत्या है। वो चाहता है कि देश में ना वोट हो और लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं, आज जिसका हम विरोध कर रहे हैं, 140 जो सांसद उनका हम समर्थन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मोदी सरकार को खाड़ फेंकने में पूरा हमारा गठबंधन। संसद की कार्यवाही अगर आप चलने नहीं देंगे, वहाँ तख्तियां दिखाएंगे तो निलंबन ही होगा। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि एक डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना बहुत जरूरी है। और जिस पहली बार 70 साल के इतिहास में ये पहली बार हिंदुस्तान में देखा गया कि 150 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया, तो कानून चित भी आपका, पट भी आपकी, जो आप अंदर बैठेंगे आप अपने कानून, अपने सारे अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन। सर, हम सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कोई जीटी रोड जाम है, ना किस तरह का भी, आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शन अकेला करनाल जिले में नहीं है, पूरे देश में हर जिला के मुख्यालय, पूरे भारत में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन हो रहा है। 146-99 तो है, उसके विरोध में प्रदर्शन है। और मुख्य बात इसमें यह है कि जिस तरह से संसदीय लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है और तानाशाही लाने के प्रयास हो रहे हैं, उसके विरोध में आप सब एक सारी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और उनका सबका इकट्ठा साझा प्रदर्शन है। और इस बार निश्चित रूप से परिणाम जो लोगों की जागरूकता के बाद आएगा इस बार चुनाव में, उसके लिए लोगों को हम जगा रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जाना इस बार तय है और विपक्षी गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का आना भी तय है। तो आप देख सकते हैं, तमाम प्रदर्शन के जरिए अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से प्रदर्शन, क्या ज्ञापन वगैरह भी दिया जाएगा? ज्ञापन नहीं दिया जाएगा। आज का जो है ये प्रदर्शन है, केवल इसमें ज्ञापन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये जो सरकार है ये तानाशाही पर उतर आई है और एक नागरिक, आम नागरिक की आवाज जो हमारे संसद में सांसद पहुंचाते हैं, उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से आज ये सभी इंडिया गठबंधन के अंतर्गत सभी लोग एकत्रित होकर अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो हमारे संसद में जाते हैं सांसद हमारे, वो हमारी बात रखते हैं। ये सरकार आवाज को दबाना चाहती है। साक्षी मलिक जो हमारे देश की बेटी है, जो देश का नाम रोशन कर रही थी हमारे देश का, उसको आज घर बैठना पड़ रहा है। तो ये साफ दिखता है कि ये जो तानाशाह सरकार है, ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में सभी को शामिल होना चाहिए। आप देख सकते हैं प्रदर्शन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? लगता है आपकी आवाज पहुंचेगी? हमारी आवाज वैसे पहुंची, क्योंकि आज प्रदर्शन जो देख रहे हैं, आज एक अंधा कानून जो बनाया इन्होंने, अरे उस सदन में पहला इतिहास है, जो वो बच्चे जो अंदर गए हैं, एक पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी का, उनके 10 से उसमें तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सदन का जो है मेंबर, सही तरीका था आपको लगता है? क्या उसको क्या तरीका था? सही नहीं था। हम कहते हैं उसका वो इंक्वायरी होनी चाहिए, पर इंक्वायरी उसकी भी होनी चाहिए जिसने उसको पास दिया है। जो बीजेपी के सांसद हैं प्रताप सिंह, हाँ, उसको होनी चाहिए, उसके बारे में कुछ नहीं। और अमित शाह बार करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मोदी बार बोलता है, सदन में क्यों नहीं बोलता? ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं चीज को। तो आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं, इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, उनका निलंबन हुआ है। कुलदीप जी, किस तरीके से देखते हैं संसद की जो कार्यवाही है उसकी अवमानना हो रही थी, ऐसा बीजेपी का कहना है, तख्तियां दिखाई जा रही हैं, फिर निलंबन के बाद कोई और जरिया ही नहीं बचता है। थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। उनके नेता सदन में कितनी बार तख्तियां दिखाकर आए हैं, कितनी बार काले कपड़े पहने, गले में आलू प्याज की माला डालकर पहुंचे हैं। आज हमारे लिए इतिहास लिख रहे हैं। देखिए, संसद के अंदर गृह मंत्री की कमजोरी से, सरकार की संसद की सुरक्षा में चूक हुई। ये तो उससे भी खतरनाक है। जब आतंकवादी आए थे, आतंकवादी तो बाहर ही रोक लिए गए थे, तो अंदर आ गए। काहे कि नहीं संसद में क्या सुरक्षा? क्या मांग है आप लोगों के खिलाफ? सांसद ये मांग कर रहे थे कि इस पर चर्चा हो और सदन में
गृह मंत्री बयान दें। बयान दें, उन्होंने बयान नहीं दिया। जब प्रोटेस्ट किया, जो कि राइट है सांसदों का, तो क्योंकि इन्होंने काले कानून पास कराने थे, अंग्रेजों से भी काले कानून, देश के लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जो कानून बने हैं, उन कानूनों को पास कराना था। इसलिए इन सांसदों को सदन से बाहर कर दिया और उन कानूनों को पास कर दिया है। इसके पीछे तो ये राजनीतिक षड्यंत्र था। क्या इंडिया गठबंधन संसद में मौजूद रहता, अगर वो सांसद रहते, तो आपको लगता है कि वो कानून पास ना होते? कम से कम उस पर चर्चा होती, बीजेपी का खेल सामने आता, सदन के पटल पर जब चर्चा होती तो ये बात सामने रखी जाती कि एक आदमी के मोबाइल फोन को कभी भी किसी भी परमिशन के बिना इंटरसेप्ट किया जा सकता है, किसी भी आदमी को 15 दिन कस्टडी में रखा जा सकता है। ऐसे अनेकों कानून में प्रोविजन प्रावधान बनाए हैं, उन पर चर्चा होती, देश को पता लगता है क्या हुआ है, लेकिन चर्चा से उस पर चर्चा ना करा के सदन से विपक्ष को बाहर निकाल के ये काले कानून पास कराए गए, षड्यंत्र था। क्या कुछ मांग है? खड़े होके बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता था कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आज उसी डेमोक्रेसी का, उसी लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। जब हमारे सांसदों ने सांसद के अंदर आवाज उठाई कि सांसद के अंदर क्यों जो है सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, किस प्रकार से लोग वहां पे पहुंचे और एक एमपी जो भाजपा का एमपी है उसी के द्वारा उनको पास दिए गए थे। जब हमारे सांसदों ने ये आवाज उठाई कि जवाब दिया जाए इस बात का, तो हमारे सांसदों को, जो इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, 100 लोकसभा के, 46 राज्यसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बहुत ही दुख और शर्म की बात है। और जो काले कानून जो लाए वो सांसद के अंदर जो पास किए, हमेशा क्या होता है, जब भी कोई बिल पेश होता है उसके ऊपर चर्चा होती है, बगैर चर्चा के जो बिलों को जो है हाउस के अंदर लाके पास किया गया। आज हमारी बहू बेटियां रो रही है, ये आवाज उठाते हैं। कल आपने देखा होगा जो ब्रिज भूषण शरण, उसी के आदमी को फिर से उसको जो है कुश्ती फेडरेशन का फिर से उसको चेयरमैन अध्यक्ष चुन लिया गया। बहुत ही दुख। साक्षी मलिक, उसने रिजाइन कर दिया, उसने कहा हम नहीं लड़ेंगे हम। तो इस प्रकार उनको ना लड़कियों के गुस्सा है तमाम कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, और इसीलिए यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पूरा मुद्दा क्या है, निलंबन क्यों हुआ है, हम आपको बताएंगे। तमाम कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, नरेंद्र सांगवान है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं, क्या बात पहुंच पाएगी सरकार तक? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद लोकसभा और राज्यसभा से निष्कासित किए हैं, मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि उनका निलंबन वापस लिया जाए, क्योंकि वो यही मांग उठा रहे थे कि भी सुरक्षा में जो चूक हुई उसका हमारे को जवाब दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जवाब देने की बजाय हमारे सांसदों को निलंबित करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि हमारे सभी सांसदों को निलंबन का वापस लिया जाए। क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और पूरे देश के अंदर भय और भ्रष्टाचार का माहौल है, आज तानाशाही चरम सीमा पर है और आज देश का युवा बेरोजगार है। संसद के अंदर जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा गया, 146 सांसदों को निलंबित कर बाहर भेजा गया, हम उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन करें और एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भारत में प्रदर्शन हो रहा है, क्या मांग रखना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे, हम शुरू से ही कहते थे कि भाजपा सरकार डरपोक है, और यही डरपोक का इन्होंने उदाहरण दिया है कि हम जहां संसद में सवाल उठाते हैं हमारे सवालों से डरते हैं, और शायद ये भूल गई है कि गांधी की पार्टी है, सावरकर की पार्टी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इससे भी ज्यादा मजबूती से, अब जो इलेक्शन आए हैं, 4 करोड़ 90 लाख वोट हमारी थी, भाजपा से ज्यादा हमारे साथ इतना जन समर्थन है, हमारे सांसदों को आप बाहर नहीं रख सकते। क्या कुछ बात रखें? लोकतंत्र आज खत्म किया जा रहा है। विपक्ष और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार ने एक पहिए को निकाल कर साइड में कर दिया है, तो आज देश कैसे चलेगा? क्योंकि पिछले 10-15 दिन से शीतकालीन सत्र चल रहा था, लेकिन विपक्ष की कहीं आवाज नहीं सुनी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश कैसे चलेगा जब विपक्ष ही खत्म हो रहा है, क्या बात रखेंगे? ऐसा हिमांशु जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों, प्रदेशवासियों को यही कहना चाहता हूँ
कि आज अपने घरों से बाहर निकलकर जो हमारे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अपने देश व प्रदेश को बचा लो, अपने लोकतंत्र को बचा लो, ठीक है ना। और क्या किया था, जो ये 146 संसद के करीब निलंबित कर दिए हैं, एक सवाल ही तो किया था भाई, संसद में कई बार हमले हो चुके हैं और ये बार बार ये संसद की सुरक्षा भंग क्यों हो रही है, यही सवाल तो किया था। तो 146 जिन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत को पत्र लिखा था। साथियों, कांग्रेस का निडर सिपाही लगातार संविधान को बचाने के लिए सड़कों के ऊपर भी काम करेगा और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे देश की विधानसभा के अंदर वो कांग्रेस का विधायक बैठा है, चाहे देश की लोकसभा के अंदर वो कांग्रेस का सांसद बैठा है, वो निरंतरता के साथ इस देश के संविधान पर जब भी हमला होगा तो हल्ला बोलने का काम करेगा। तो मैं साथियों से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा, 146 सांसदों का जो है निलंबन हुआ है। राजशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीजेपी सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राजशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कांग्रेस साथी मिलके बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, राजशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। पता है कहीं ना कहीं तानाशाही सरकार चल रही है। पहले भी मोदी जी ने राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की थी, आवास भी खाली करवा लिया गया था, दोबारा से फिर से राहुल गांधी जी को देनी पड़ी थी। ये मुंह की खाई थी ये मोदी साहब ने, दोबारा से फिर मुंह की खाएगी। 2024 में इलेक्शनों में मुंह की खाएगी मोदी सरकार, क्योंकि आज प्रदेश का युवा, आपने देखा होगा यूपी के अंदर बीजेपी के एमएलए 25 साल की सजा हुई है, हमारी नाबालिग 15 साल की बेटी के साथ जो उन्होंने बलात्कार किया, वो एक घोर निंदा करता है। आज हर कांग्रेसी का कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, 25 साल की सजा हुई। खेल मंत्री संदीप सिंह है, हमारी बेटी के ऊपर इतना क्या मांग है आप? हमारी यही मांग है, मोदी जी हमारे सांसदों को बहाल करो, क्योंकि वो जनता की आवाज उठाते हैं, अपनी आवाज नहीं है, वो जनता की आवाज है। पूरे भारत में आज इंडिया गठबंधन प्रदर्शन कर रहा है क्योंकि 146 सांसदों का लोकसभा से और राज्यसभा से निलंबन हो गया है। निलंबन की वजह ये रही कि जब संसद में घटनाक्रम हुआ, कुछ लड़के संसद भवन के अंदर तक पहुंच गए और उन्होंने वहां पर स्मोक जो फायर है वो तक फेंक दिया। ऐसे में मांग की जा रही थी कि सदन के अंदर चर्चा हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में और गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बयान दें और साथ ही साथ चर्चा करें। लेकिन उसी दौरान बीजेपी के सांसद ये बात कहने लगे कि कोर्ट की कार्यवाही जो है वो वहां पर डिस्टर्ब की जा रही है और कांग्रेस के सांसदों की तरफ से, इंडिया गठबंधन के सांसदों की तरफ से वहां पर तख्तियां दिखाई जाती है और कोर्ट संसद की अवमानना के चलते 146 सांसदों का निलंबन हो जाता है। अभी तक भारत के अंदर संसद में सबसे ज्यादा जो निलंबन हुआ है वो एक साथ अब जाकर हुआ है। इससे पहले 1989 में हुआ था जब करीब 63 सांसदों को एक ही दिन में निलंबित कर दिया गया था। फिलहाल मांग ये की जा रही है कि जो वो आरोपी हैं उनका पास जिस बीजेपी सांसद प्रताप सीमा ने बनाया था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इन तमाम सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। फिलहाल एक तरफ संसद में संग्राम देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस सड़कों पर उतरकर अब अपना हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही है। देखना यह होगा कि इसका आने वाले दिनों में क्या कुछ नतीजा देखने को मिलता है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।